नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान बताएंगे आपको कि किस जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी, और साथ ही आपको जानकारी देंगे कि आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, अरहर, मसूर, सूरजमुखी और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। खातेगांव मंडी में 626 रुपए उछलकर 4,926 रुपए पर हुए सोयाबीन के सौदे। नागपुर मंडी में आई 40 रुपए की गिरावट। तो सबसे पहले बात सोयाबीन के बाजार की। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 25 जुलाई तक 114 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में सोयाबीन बोई जा चुकी है। वहीं अगर हम बात करते हैं आवक की, तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बुधवार को गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। अगर हम बात करते हैं इसके बाजार भाव की, तो जानकारी दें आपको कि 26 जुलाई को खातेगांव, कोटा और धोराजी मंडी में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं नागपुर मंडी में भाव में नरमी देखने को मिली। जबकि अगर हम काला पीपल मंडी का जिक्र करते हैं, तो यहां बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर बने रहे। आइए इसी की एक खास रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 26 जुलाई को खातेगांव, कोटा और धोराजी में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं नागपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी देखने को मिली। जबकि काला पीपल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। एग्बाक नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 25 जुलाई को सोयाबीन का भाव रहा 4,300 रुपए। 26 जुलाई को इसके भाव में 626 रुपए का उछाल आया और भाव 4,926 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की ही काला पीपल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहां 25 और 26 जुलाई को सोयाबीन 4,890 रुपए पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 जुलाई को सोयाबीन का भाव था 4,750 रुपए। 26 जुलाई को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 4,850 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में 25 जुलाई को सोयाबीन का भाव रहा 4,813 रुपए। 26 जुलाई को इसके भाव में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,773 रुपए पर आ गया। गुजरात की धोराजी मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के भाव में उठाव देखने को मिला। यहाँ 25 जुलाई को सोयाबीन का भाव था 4,605 रुपए। 26 जुलाई को इसके सौदे 100 रुपए मजबूत होकर 4,705 रुपए पर हुए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20 लाख टन से अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान सोयाबीन की उपज 149,76,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। सोयाबीन की बुआई की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए 25 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सोयाबीन की बुआई 114,48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल के समान अवधि में बुआई 111,31,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो जाना आपने रिपोर्ट के जरिए सोयाबीन के बाजार के हाल के बारे में। आइए इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे कि अभी मौजूदा हालात जो सोयाबीन के बाजार में बने हुए हैं, क्या आगे भी ऐसा ही हाल रहेगा या फिर होगा कुछ बदलाव? सोयाबीन की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों की बात की जाए,
आने वाले समय में कुछ दिनों तक सोयाबीन की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा। उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख फिर से देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा इंतजार करके चलें जिससे मुनाफा वसूली कर सकें। जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर जहां तक बुआई की बात की जाए, अभी तक पिछले साल की तुलना में सोयाबीन की बुआई अधिक रकबे में हो चुकी है। आने वाले समय में कुछ दिनों तक उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो हमारे सोयाबीन के जो किसान हैं थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ पर जरूर चलें। और इसी के साथ शिव जी, आपसे भी गुजारिश, आप भी बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। दाहोद मंडी में 7,800 रुपए रहा अरहर का बाजार भाव। राजकोट मंडी में आई 250 रुपए की तेजी। रबी मसूर की उपज में बढ़त का अनुमान। अलीगढ़ मंडी में 7,000 रुपए पर बिकी मसूर। आइए बुलेटिन में बात करते हैं अरहर के बाजार की। बताएं आपको कि चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई का जो क्षेत्रफल है बीते साल से पीछे चल रहा है। 25 जुलाई तक महज 27 लाख हेक्टेयर में ही अरहर बोई गई है, जो बीते साल के मुकाबले काफी कम है। इसकी आवक पर नजर डालें तो कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक आजकल सामान्य ही बनी हुई है। बुधवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करते हैं तो 26 जुलाई को राजकोट, अलीगढ़ और मथुरा मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं नागपुर मंडी में भाव में नरमी देखने को मिली, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। अरहर के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डालें तो 26 जुलाई को राजकोट, अलीगढ़ और मथुरा मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं नागपुर मंडी में भाव नरम रहे, जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 25 जुलाई को अरहर का भाव था 8,250 रुपए। 26 जुलाई को इसके भाव में 250 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राज्य की ही दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 25 और 26 जुलाई को अरहर 7,800 रुपए पर बिकी। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 जुलाई को अरहर का भाव था 9,663 रुपए। 26 जुलाई को इसके सौदे 13 रुपए लुढ़क कर 9,650 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 25 जुलाई को अरहर का भाव रहा 7,850 रुपए। 26 जुलाई को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 8,000 रुपए। राज्य की मथुरा मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 25 जुलाई को अरहर का भाव रहा 8,600 रुपए। 26 जुलाई को इसके सौदों में 120 रुपए का उठाव आया और भाव 8,720 रुपए पर आ गया। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई देश भर के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ अरहर की खेती बीते साल से पीछे चल रही है। साल 2023 के लिए 25 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अरहर की खेती 27,20,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की बुआई 33,33,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो जाना अभी आपने अरहर के बाजार का हाल, आइए इस पर भी प्रतिक्रिया लें। शिव जी, आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करते हैं तो अरहर के जो बाजार भाव हैं वो कैसे रह सकते हैं? अरहर की बात की जाए तो अरहर की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक अरहर के पैदावार की बात की जाए, इस साल अपने देश में अरहर के पैदावार में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है।
आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद अरहर की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का ही रुख बना रहेगा। तो ऐसे में किसान इस तेजी का फायदा उठाने के लिए क्या कर सकते हैं? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चले हमारे अरहर के किसान, क्योंकि आगे तेजी का अनुमान है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, हरी मिर्च के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। बात करेंगे सबसे पहले गुजरात की दीसा मंडी की। तो बता दें, हरी मिर्च का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही अगर हम हरियाणा की गोहाना मंडी का जिक्र करते हैं तो आप देख सकते हैं 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर यहाँ बिकवाली हुई है। और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसका बाजार भाव रहा 6,750 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ बताएं, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। उजागर आज इसने कल भी होगा सफल है, टरगा सुपर साथ तो प्रगति है हर पल। 2 दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर का भरोसे का नाम टरगा सुपर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं ज्वार के बाजार की। जानकारी देंगे आपको कि ज्वार के बाजार में किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई देश के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ ज्वार की जो बुआई है, इसका क्षेत्रफल बीते साल से आगे चल रहा है। साल 2023 के लिए 25 जुलाई को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ ज्वार की जो बुआई है 10,07,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो समान अवधि के दौरान इसकी खेती 9,72,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्वार की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। अब हम इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एक मार्कनेट के मुताबिक 26 जुलाई को गुजरात की जो सिद्धपुर मंडी है, यहाँ सफेद ज्वार की बिकवाली हुई 5,445 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राजकोट मंडी में पीली ज्वार का भाव रहा 2,850 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं जसदण मंडी में ज्वार 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। जबकि आपको बता दें कि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बताएं आपको कि इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की जो पैदावार है 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। आपको बता दें कि इसमें आई कमी का जो असर है वो बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज्वार के बाजार का हाल भी हम उनसे जान लेते हैं। शिव जी, अगर हम ज्वार के बाजार की बात करते हैं, पैदावार में कमी है, तो इसका असर किस तरह से रहेगा बाजार भाव पर? आगे किस तरह की संभावनाएं रहेंगी? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। मांग सामान्य है, आवक में नरमी देखने को मिली है। जहां तक पैदावार की बात की जाए, इस साल अपने देश में ज्वार के पैदावार में कमी की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि बुआई की बात की जाए तो अभी तक बुआई का रकबा पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से ज्वार की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। बिल्कुल, तो ऐसे में तेजी का फायदा उठाने के लिए हमारे किसान क्या कर सकते हैं? क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से
इसकी कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ज्वार का हाल आपने जान लिया। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में मक्का की बिकवाली जो है वो किस स्तर पर हो रही है। जी हाँ, गुजरात की हिम्मतनगर मंडी की यहाँ पर बात करेंगे। जानकारी दें, यहाँ पर पीली मक्का का जो बाजार भाव है 1983 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अगर हम दाहोद मंडी की बात करते हैं तो सफेद मक्का का बाजार भाव यहाँ रहा है 2550 रुपए प्रति क्विंटल। और अगर हम बात करते हैं राजस्थान की बेगू मंडी की तो देख सकते हैं 1970 रुपए प्रति क्विंटल पर यहाँ इसके सौदे दर्ज किए गए हैं। तो मक्का का बाजार भाव आपने जान लिया कि देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार इसकी बाजार भाव बने हुए हैं। और आपको जानकारी दे दें कि ये जो बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं बाजरे के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि मंत्रालय के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई का जो क्षेत्रफल है बीते साल से आगे चल रहा है। साल 2023 के लिए 25 जुलाई को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ बाजरे की बुआई 57,99,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि की बात करते हैं तो इसकी खेती 52,11,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य है। भाव पर नजर डालते हैं तो बुधवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो दीसा मंडी है यहाँ बाजरे के सौदे 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। इसके साथ ही राजकोट मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बाजरा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे के सौदे 2,150 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 की बात करते हैं तो इस दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी कि इस साल बाजरे की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। वहीं अगर हम मोटे अनाज की बात करते हैं तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन रही थी, जिसका असर मोटे अनाज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। जी हाँ, तो पैदावार बढ़ी है बाजरे की, किस तरह से प्रभावित होंगे बाजार भाव, आइए जाने कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, बाजरे को लेकर क्या कहेंगे आप? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक बुआई की बात की जाए, अभी तक पिछले साल की तुलना में अधिक रकबे में बाजरा की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। बिल्कुल, ये तो बात हो गई बाजरा की। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं जौ के बाजार भाव का हाल। देश की अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर इसकी बिकवाली हो रही है, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी की। बता दें जौ का जो बाजार भाव है यहाँ पर दर्ज किया गया 2,050 रुपए प्रति क्विंटल। और इसी के साथ राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का बाजार भाव दर्ज किया गया 1,650 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी का हाल आपको बताएं तो सौदे 2,220 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो मोटे अनाज के बाजार के बारे में लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ज्वार के बारे में आपने जाना, जौ के बारे में आपने जानकारी हासिल की, साथ ही साथ मक्का के बाजार भाव का हाल भी आपने जान लिया है। इसी के साथ आपको बताएं हम बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी।
क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं मसूर के बाजार की। बताएं आपको कि इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को मध्य प्रदेश की जो काला पीपल मंडी है, यहाँ पर मसूर के सौदे 5,560 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव 5,050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 6,880 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। और राज्य की ही अगर हम अलीगढ़ मंडी की बात करते हैं तो इस दौरान मसूर के सौदे 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बात करते हैं पैदावार की, तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मसूर की उपज 15,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो समान अवधि के दौरान मसूर की उपज महज 12,69,000 टन रही थी। तो आइए मसूर पर भी जानकारी लें। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, मसूर के भाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? मसूर की बात की जाए तो मसूर की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक उत्पादन की बात की जाए, इस साल अपने देश में मसूर की उपज में बढ़त की संभावना है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मसूर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो इस तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठा सकते हैं? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मसूर की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा आने वाले समय में। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करें मसूर के किसान। बढ़ते हैं आगे, अब एक नजर सेब के बाजार भाव पर। और सबसे पहले बात हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो सेब का बाजार भाव यहां दर्ज किया गया 15,000 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही गुजरात की दीसा मंडी का हाल बताएं, 21,750 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 8,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। सेब के बाद अब बात केले के बाजार भाव की। हरियाणा की पानीपत मंडी में केले का बाजार भाव 2,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसी के साथ हम आपको केरल की पुल्लपल्ली मंडी का हाल बताएं, 3,600 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। पंजाब की जयपुर मंडी में सौदे 2,250 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये जो बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं बुलेटिन में सूरजमुखी के बाजार की। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी की आवक खासी सुस्त सी नजर आई। इक्का दुक्का मंडियों में ही सूरजमुखी बिकवाली के लिए पहुंची। बात करते हैं पैदावार की, तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की उपज 3,75,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो समान अवधि के दौरान पैदावार जो है 2,50,000 टन रही थी। वहीं बुआई पर नजर डालें तो खरीफ सूरजमुखी की बुआई इस साल जो है पीछे चल रही है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सूरजमुखी की खेती 99,000 हेक्टेयर पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए 25 जुलाई को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ सूरजमुखी की बुआई 47,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान सूरजमुखी की खेती 1,46,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो सूरजमुखी पर भी आइए प्रतिक्रिया लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे आप सूरजमुखी के बाजार को लेकर? सूरजमुखी की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में कमी देखने को मिल रही है। जहां तक इस खरीफ सीजन में सूरजमुखी की बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल अभी तक सूरजमुखी के बुआई में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से सूरजमुखी की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो तेजी का रुख देखने को मिलेगा। किसान इंतजार करके चलें, सलाह क्या रहेगी आपकी?
जिन किसानों के पास सूरजमुखी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में और भी ज़्यादा तेजी की संभावना है। आने वाले समय में मांग में तेजी से सूरजमुखी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चले। इसी के साथ शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, अहम जिन्सों के बारे में जानकारियां आपने साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान भाइयों बहनों, अलग अलग मंडियों का हाल आपने जाना और इसी के साथ बताएं आपको आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आपको स्कैन करना है, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।